हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी हमको समझाते हैं। हम चाहते हैं एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह रूबरू करे जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल किया। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे हम आपको ऐसी शख्सियत से कराएंगे रूबरू। मुंबई के वार्ड 159 की मिट्टी में जनता का आशीर्वाद, कर्म की ताकत और भारतीय जनता पार्टी के विचारों की ज्योति लेकर एक नाम उभर रहा है, प्रदीप त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री प्रदीप त्रिपाठी एक ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के हर संघर्ष, हर विजय और हर तप में शामिल रहे। वर्षों की निष्ठा, मेहनत और सेवा ने उन्हें पार्टी के रणभूमि के सच्चे सिपाही के रूप में स्थापित किया है। अब वही प्रदीप त्रिपाठी वार्ड 159 से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, जनता के बीच, जनता के विश्वास के साथ। कंधों पर पार्टी का झंडा, दिल में विकास का सपना और आंखों में मुंबई को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रण। प्रदीप त्रिपाठी का राजनीति में सफर किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि जन सेवा की उस भावना के लिए है जो हर कार्यकर्ता के भीतर जलती है। उनका मानना है, जनता का आशीर्वाद ही असली विजयश्री है और सेवा ही राजनीति का सर्वोच्च धर्म। हर गली, हर मोहल्ले में उनका जुड़ाव, हर कार्यकर्ता के साथ उनका अपनापन और हर नागरिक के लिए उनका संवेदनशील दृष्टिकोण, यही उनकी पहचान है। वे कहते हैं, मैं राजनीति में बदलाव करने नहीं, राजनीति में सेवा का संस्कार बनाए रखने आया हूं। आज जब राजनीति में आदर्शों की जरूरत सबसे ज्यादा है, प्रदीप त्रिपाठी एक ऐसी आवाज बनकर आगे बढ़ रहे हैं जो जनता की भावनाओं को सम्मान देती है और हर वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी। वार्ड 15/9 की जनता का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की ताकत और प्रदीप त्रिपाठी की निष्ठा, जब ये तीनों साथ आएंगे तो नई कहानी लिखी जाएगी। एक ऐसी कहानी जहां राजनीति का अर्थ सत्ता नहीं, सेवा होगा, जहां नेता का अर्थ चेहरा नहीं, चरित्र होगा। तो आइए इस नई शुरुआत का हिस्सा बने, उस कार्यकर्ता के साथ जो वर्षों से संगठन की ताकत रहा है और अब जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ने को तैयार है। प्रदीप त्रिपाठी एक सच्चे सिपाही, एक कर्मयोगी, क्षेत्र के जनसेवक बनने की राह पर। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। मुंबई के वार्ड 159 की मिट्टी में जनता का आशीर्वाद, कर्म की ताकत और भारतीय जनता पार्टी के विचारों की ज्योति को लेकर एक नाम उभर रहा है और वो नाम है प्रदीप त्रिपाठी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री प्रदीप त्रिपाठी एक ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के हर संघर्ष, हर विजय और हर तप में शामिल रहे। वर्षों की निष्ठा, मेहनत और सेवा ने उन्हें पार्टी के रणभूमि के सच्चे सिपाही के रूप में स्थापित किया है। अब वही प्रदीप त्रिपाठी वार्ड 159 से चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं, जनता के बीच जाने का मन बना चुके हैं, जनता के विश्वास के साथ। जी हाँ, कंधों पर पार्टी का झंडा, दिल में विकास का सपना और आंखों में मुंबई की नई ऊंचाई पर ले जाने का दृढ़ इरादा और प्रण। हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम उनसे वार्ता करते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। जी हाँ, प्रदीप त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले एबी न्यूज़ के सभी श्रोताओं, दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, केवल एक ही पार्टी, लोग तो पार्टियां बदलते हैं इस दौरान, लेकिन आपने जिस तरीके से पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में रह के काम किया है और आज भी कर रहे हैं और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। पहले उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष, उससे पहले राम भूमि को लेकर, जन्मभूमि को लेकर संघर्ष करना और अब आप मनपा के चुनाव में मन बना चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वर्तमान परिवेश में, राजनीति में प्रदीप त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में किस रूप में और कहां पर खड़े हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 2008 से लगातार एक सच्चे सिपाही के रूप में पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और पद के साथ जुड़ा हूं। मेरी शुरुआत 2008 में पार्टी के साथ वार्ड का मंत्री के रूप में मैंने शुरुआत किया था अपना बेसिक में। उसके बाद धीरे धीरे मैं दिग्गजों के साथ में आना शुरू किया और मैं तब से लगातार मेरा सफ़र कंटिन्यू चालू है। उसके बाद मैं उत्तर भारतीय मोर्चा में काफ़ी सीनियर लोगों के साथ में, राज के पुरोहित जी के साथ उनके उसमें काम किया हूँ। मेरे साथ में आर.डी. यादव जी थे। आर.डी. यादव जी के बाद हमारे साथ मोहित कंबोज जी थे। मोहित कंबोज जी के बाद संतोष पांडे जी के साथ मैंने काम किया। उसके बाद संतोष पांडे के बाद में मैंने जयप्रकाश जी के साथ में लगातार 6 साल से पार्टी के हर संघर्ष में अपना पूरा तन मन धन जो भी लगता है मैं पूरा तैयार रहता हूँ। और पार्टी के साथ एक गिलहरी के रूप में, जैसे राम की सेवा में गिलहरी लगी थी, वैसे मैं पार्टी के साथ में वैसा लगा रहता हूँ। पार्टी के साथ में लगे थे। आपने चुनाव प्रबंधन के कार्य भी देखे हैं, किस तरह से, क्या अनुभव रहा उस कार्य में और क्या कहाँ किस तरह से देखा है? पार्टी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। एक देखिए, आप पार्टी जहाँ भी काम देती है, मैं उत्तर भारतीय मोर्चा में काम कर चुका हूँ, मैं सीएम वारू में काम कर चुका हूँ और पार्टी अभी लास्ट 2024 का जो चुनाव था उसमें मैंने उत्तर प्रदेश मैंने लिया भी क्या, मैं उत्तर प्रदेश संपर्क प्रमुख का काम लिया, क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ हमेशा जुड़ना मुझे बहुत पसंद है। तो अपने लोगों के साथ मैं जितना जुड़ाव महसूस करता हूँ, इसीलिए मैं उसी में काम तत्पर कंटिन्यू काम करता रहता हूँ। अभी रही बात, मैं आज सबसे ज़्यादा मैंने काम श्री आशीष शेलार जी के नेतृत्व में किया। 2016 में आपको याद होगा कि जब सूरत में जीएसटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, सूरत की सभी सीटें का हालत ख़राब था, जो आ रहा था कि बहुत ही अच्छा बीजेपी के लिए कुछ नहीं चल रहा है 2016 में सूरत में। उस समय हमें याद है गृह राज्य मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मुंबई की टीम का जो लीड नेतृत्व कर रहे थे आशीष शेलार जी कर रहे थे, उनके साथ में मैं 36 दिन लगातार 84 विधानसभा में मैंने काम किया गुजरात में। और 36 दिन लगातार मैं अपना सब कुछ छोड़ के मैं 36 दिन वहाँ था कि पार्टी को अपनी वहाँ विजय दिलानी। हम लोग संघर्ष में हमेशा पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव आया। 2019 में मुझे लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सीएम वार रूम से काम दिया, जहाँ पे मैंने पूना में सह संयोजक के रूप में काम किया, जिसमें मुझे सभा जो भी सभा रहती है उसकी जवाबदारी प्लस जो सभा में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है या गृह मंत्री जी का प्रोग्राम है उसका समन्वय मेरे हाथ में रहता था। तो हम लोग वहाँ पे मिलकर काम किए। फिर कल्याण में मैंने लोकसभा की तैयारी में काम किया। उसके बाद पार्टी ने 2019 में ही कितना मेरे ऊपर बड़ी जवाबदारी होती है। मुझे अकोला, वाशिम, यवतमाल 3 जिलों का सह संयोजक बना के मुझे वहाँ भेजा गया, जहाँ पे गृह मंत्री जी का 2 सभा, हमारे देवा भाऊ का 5 सभा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 1 सभा हुआ। और हम लोग ने बहुत अच्छे से वहाँ पे, केवल हम लोग 2 ही जन थे, बहुत अच्छे से वो प्रबंधन किए थे। यहाँ आने के बाद हम लोग का बहुत सत्कार हुआ। उस समय मंगल प्रभात लोढ़ा जी थे। मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने बोला कि आप कैसे 2 जन ही कर पाए। मैं बोला ये सब अपनी ताकत है, पार्टी की ताकत है, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और संगठन हम लोगों को इतनी ताकत देता है कि हम लोग बहुत आराम से कोई भी चीज़ हंसते हंसते मैं कर जाता हूँ। चूंकि इतने बड़े नेताओं की जनसभाएं, यानी कि हम ये समझते एक बड़ नेता की आपने जनसभा का संयोजन किया और उसी से पार्टी के नेताओं को आपने प्रभावित भी किया। हाँ, उसी से मुझे पार्टी ने बोला कि नहीं, आप तो आगे जा सकते, आगे भी काम कर सकते हो। धीरे धीरे काम करते करते 2025 आ गया। और कभी लगा ही नहीं मैं इतना साल से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। काफ़ी लोगों को देखता हूँ, आज हैं, कल वहाँ जा रहे हैं, परसों वहाँ जा रहे हैं, तो बहुत होता है। देखो, जो पार्टी पकड़ो उसमें एक निष्ठा रहनी चाहिए और निष्ठा के साथ आप काम करोगे ना। ऐसा नहीं है, आप कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि पार्टी ने आपको क्या दिया। देखिए, पार्टी ने मुझे संगठन दिया, पार्टी ने मुझे समाज दिया। आज प्रदीप त्रिपाठी हैं तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम लोग उनको पहचानते हैं। तो ऐसा नहीं हमें कुछ नहीं मिला, हमको बहुत कुछ मिला और हम उसी में खुश हैं। आगे जो भी पार्टी जवाबदारी दी गई वो मैं पूरी तरीके से निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। प्रदीप त्रिपाठी से अगर पूछा जाए कि प्रदीप त्रिपाठी ने अपना राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन कब से शुरू किया और क्या इंटरेस्ट था उनका? जी, मैं बचपन से ही मेरा एक ये होता था कि कोई दुखी, कोई परेशान। मैं केएम में काफ़ी दिन काम किया हूँ। केएम में मेरा दवा का दुकान था, तो मैं सोचता था कि जो वहाँ पे लोकल कभी कभी आते थे जिनके पास पैसे नहीं रहते थे,
मैं बचपन से मेरे पिताजी ने सिखाया है कि जो जिसकी हो सके, जितना हो सके आप मदद करो। तो कभी कभी वहाँ पे मैं ऑपरेशन वाले आते थे, बहुत उनके पास पैसा ही नहीं रहता था, वो केएम हॉस्पिटल का ही खाना खा रहे हैं, तो मैं कोशिश किया हूँ को मैंने कभी ये समाज नहीं देखा कि ये उत्तर प्रदेश से आता है, महाराष्ट्र से आता है। मेरा एक ही काम रहता है कि जितनी सेवा हो सके, अपना कुछ जो भी योगदान तन मन धन से है, मैं उसको कभी काफ़ी चीज़ें मैं फ्री में दे देता था। सॉफ्टवेयर भी मैं फ्री में देता था कि थोड़ा सा, अब उसके पास पैसे नहीं, डॉक्टर बोलते बोला सर पैसा नहीं, वो खाना केएम से खा रहा है तो पैसा कहाँ से देगा, तो आप मेरी तरफ से उसको ये दे दीजिए, उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। तो लोगों की सेवा करना मेन आपका बहुत उद्देश्य। अच्छा लगता है मुझे, लोगों के बीच में आप भी रहे हो साथ में, मुझे लोगों के बीच में उठना बैठना यही तो हम लोगों की खुराक है। नहीं, 15 साल से तो मैं आपके राजनीतिक जीवन को देख रहा हूँ। कोई निष्ठावान सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आपने एक पहचान बनाई है। अगर कहा जाए कि आगामी आने वाले समय में मुंबई में बीएमसी का चुनाव, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, वार्ड आपका 159 आता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपने मन भी बनाया है, क्या कहेंगे उस मन को? देखिए, मैं 2008 से अपनी राजनीतिक शुरुआत मैंने 2008 से वार्ड 159 में ही सचिव के पद पे काम करना शुरू किया था, और मैं तब से देख रहा हूँ, मेरे अंदर थोड़ा सा ये लालसा हुई कि आज भी मेरा वार्ड जैसा 2008 में था, आज भी वैसी ही परिस्थिति है। तो संगठन में काम करना ज़रूरी है, संगठन में काम करके ही आप आगे बढ़ते हो, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा ना कि संगठन से ही सब कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा आपको राजनीति में उतरना पड़ेगा, काम करने के लिए उतरना पड़ेगा। ने मैंने पार्टी नेतृत्व को अपनी इच्छाएं जताई कि मुझे भी चुनाव में लड़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ ताकत अपने पास रखनी है, केवल अपनी वार्ड की दुर्दशा देख के। आपको लगता है जब आपने इच्छाएं जताई पार्टी आपको टिकट देगी? पार्टी ने हमें बोला कि आप तैयारी करो। देखिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि आप कोई चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं बोल सकते हो, आपका काम है काम करना, पार्टी के प्रति अपना ये भावना ये करना कि मुझे चुनाव लड़ना है। और वो चुनाव मैंने अपना वार्ड ही देख के इसलिए लिया कि वहाँ की दुर्दशा इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है कि आज भी लोग वही घर में रह रहे हैं, और मेरा पूरा बेल्ट ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन जोन में आता है, अभी तक वो ग्रीन जोन नहीं हटा है। मेरी पूरी ताकत यही रहेगी कि मुझे अगर कल पार्टी टिकट देती है, मैं चुन के आऊँगा, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं वो ग्रीन बेल्ट हटवाऊँ और लोगों का पुनर्विकास कराऊँ, क्योंकि अब वही सब 150-200 एरिया में वही सब, देखिए घर बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर भारतीय समाज वहाँ पे 13,000 है, और वो बैठ के एक जगह वही घर में रह रहे हैं, उनको घर छोड़ना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। तो वार्ड 159 की जनता बाहर ना जाके अपने वार्ड में ही रहे, मेरी यही है कि वो वहीं पे रहें, और उनके प्रति मैं काम करता हूँ। और क्या समस्या है, किस तरह की? दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, आप कभी भी आपके यहाँ देखिए, आप चाल में रहते हो, लोगों के पास रिलेशन आते हैं, रिलेशन जब होता है तो आप गाड़ी से जाते हैं, जब गाड़ी से आपके यहाँ कोई जाता है और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं वहाँ पे, पाइपलाइन है, पाइपलाइन कुछ दूर तक नीचे कर दिया गया है, लेकिन मेरे यहाँ पे पूरा पाइपलाइन ऊपर ही है, जहाँ से पूरा कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती फोर व्हीलर अंदर। तो वो मेरा प्रयास रहेगा कि वो पाइपलाइन अंदर हो, वहाँ पे चौड़ी सड़क बने, बच्चों को खेलने के लिए कुछ भी जगह नहीं है, बच्चों का एक खेलने का अच्छा मैदान हो, बच्चों का एक ग्रंथालय हो, जहाँ बच्चे जाके अपनी शिक्षा थोड़ी देर बैठ के, देखिए आप 10 बाई 10 के कमरे में, कोई भी समाज हो, मैं तो उसी समाज से जुड़ा हूँ, वहीं घर से जुड़ा हूँ, मेरा भी 10 बाई 16 का घर है, उसी में रहता था, उसी में मैंने अपना जीवन बिताया, वहीं पे मेरे बच्चे पढ़े। तो वो दुख दर्द मैं उनका समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ, उनकी भावनाएं मैं जितनी अच्छी तरह से जान सकता हूँ, शायद कोई भी नहीं जानेगा। तो वो भावनाएं मुझे ऐसा महसूस कराती हैं कि नहीं, आप चुनाव लड़ो, आपको आगे जाना चाहिए, आपको लोगों का दर्द समझना चाहिए। मुंबई में मैंने बहुत काम किया है, अब एक वार्ड स्तर पे काम करूंगा तो मुझे भले छोटा लग रहा है, लेकिन मुझे काम करने का थोड़ा अच्छा मौका मिलेगा, जनता की सेवा करने का। इससे पहले नगर सेवक रहे, उन लोगों ने इसके मतलब समस्याएं बनी रही, नगर सेवक अपना काम करते समस्याएं बनी रही, हमारे विधानसभा में भी लोग आए, ये करते रहे कि अपना प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम उठा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम निवारण नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए। ये समस्या कैसे, अभी मैं मुंबई तक मैं काम कर चुका हूँ, तो मेरा अनुभव है कि मैं मुंबई में ऊपर तक जाके अपनी ये समस्याएं ऊपर तक रख सकता हूँ, क्योंकि मुंबई में काम करने का एक यही प्लस पॉइंट है कि मैं ऊपर तक जाके अपनी समस्याओं को रखवा सकता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। चूँकि प्रदीप त्रिपाठी ना उत्तर भारतीय, न साउथ इंडियन, न महाराष्ट्रियन,
कुछ नहीं देखते, केवल यही देखते हैं कि ये इंसान है। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि उत्तर भारतीय समाज की उपेक्षा की जा रही है। आपको नहीं लगता है कि वर्तमान राजनीतिक मेरे दृश्य में हिसाब से तो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी पार्टी ने उत्तर भारतीयों का सम्मान किया है तो वो देवा भाव ने किया है। आज आप कहीं भी देखो, आज सबसे लेटेस्ट आप न्यूज़ देख रहे हो कि आचार्य पवन त्रिपाठी को मुंबई का महामंत्री बनाया गया। उसके पहले संजय उपाध्याय जी मुंबई के महामंत्री थे, संजय उपाध्याय जी विधायक भी हो गए हैं। तो काफ़ी लोगों को, चाहे आज विनोद मिश्रा हों, कमलेश यादव हों या रीता यादव हों, काफ़ी जन अपने उत्तर भारतीय नगर सेवक हैं। तो ऐसा नहीं है, पार्टी काम देती है, कंटिन्यू काम देती है, आप जुड़े तो रहो। जब से पार्टी ने अपना उत्तर भारतीयों के साथ एकदम अच्छी तरह से खड़ी है और उत्तर भारतीय समाज को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है। अब कुछ लोग हैं, उनका काम है प्रांतवाद, जातिवाद, तो उत्तर भारतीय समाज कभी ये सब लफड़े में नहीं पड़ता है। उत्तर भारतीय समाज देश हित, राष्ट्र हित में काम करता है और वो कहीं अगर कोई जल रहा है तो वहाँ घी डालने का काम नहीं, पानी डालने का काम करता है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उत्तर भारतीयों की बड़ी भूमिका रहने वाली है। प्रदीप त्रिपाठी एक उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री भी हैं, काफ़ी लंबे समय से उत्तर भारतीयों से जुड़े हैं, खुद उत्तर भारतीय हैं। क्या भूमिका रहने वाली उत्तर भारतीयों की? नहीं, यहाँ पे उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय कोई भी नहीं है। एक सच्चे हिंदू को पार्टी यहाँ टिकट देने वाली है और हमको हिंदू बन के काम करना है। हमको ना उत्तर भारतीय बन के काम करना है, ना मराठी बन के काम करना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम हिंदू बन के काम करेंगे और देश हित में काम करेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि बिहार से कहीं ना कहीं सीख यहाँ के सभी राजनीतिक दलों को लेने की ज़रूरत है? क्योंकि उत्तर भारतीय समाज, हिंदी भाषी समाज उपेक्षित करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो उससे सीख लेने की ज़रूरत है कि ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। सीख नहीं लेंगे तो जैसे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस बिहार से साफ हुई है, उसी तरह इनका भी राजनीतिक भविष्य साफ होने वाला है। क्योंकि हमको काम करना है, हमारी पार्टी काम को वरीयता देती है, न कि जातिवाद प्रांतवाद को देती है, सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। बिहार के चुनाव में मानते हैं कि जातिवाद का सुपड़ा साफ हो गया, सब मिलके सभी हिंदू, मैं खास बात आपको, सभी हिंदू मूल के एक साथ आए और बिहार चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। और वही हाल बीएमसी चुनाव में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। यानी कि बिहार का जीत का लहर का यहाँ पे खुशी देखी, बहुत जोश रहेगा। देखिए, अब किसी का जब से चुनाव हुआ है किसी का वक्तव्य ही नहीं आ रहा है, सब एकदम शांत पड़ गए हैं। सबको मालूम पड़ गया है कि चुनाव में हम लोग बाहर होने वाले हैं। अब कुछ न कुछ वो चीज़ लेके आएंगे जो कि जिससे जनता परेशान हो, बाकी वो कुछ नहीं करने वाले, घर से बैठ के सिर्फ भाषण देने वाले। लेकिन भले ही विरोधियों का वक्तव्य ना आया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जोश 10 गुना बढ़ गया है और पार्टी में उत्साह है। अभी बीएमसी चुनाव आने वाला है, हमारी सबसे बड़ी, जब तक यहाँ पे हम लोग नहीं जीतेंगे, सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, मुंबई का विकास अच्छे से नहीं होने वाला है। इसलिए मेरी सभी जनता से अपील है, मैं वार्ड 159 में तो भाग ही रहा हूँ, बाकी सभी से अपील है कि वो पूरी तन मन धन से लगे और मुंबई के विकास में अपना योगदान दें। त्रिपाठी जी, बिहार में जिस तरह से जीतने के बाद कल मोदी जी ने एक बात कही थी, एक नई चीज़ पैदा की जिससे पूरे राजनीतिक दलों में हड़कंप है, क्या है वो? चाहे राहुल गांधी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, उनके शब्द में आप एक शब्द जोड़ेंगे, MY, माई। अब उसके इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के पंत प्रधान ने एक उसका नया समीकरण दिया आपको, MY महिला यूथ, ये पूरी तरह से भाजपा के साथ आए, इसीलिए और सुपड़ा साफ हुआ। क्योंकि अब महिलाएं जागरूक हो गई हैं, वो जानती हैं कि हमको काम कौन दे रहा है, हमारा काम कौन कर रहा है, हमारे घर का विकास कौन कर रहा है। तो उनको यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं भाजपा के साथ, तो उनको अब हराना बहुत मुश्किल है। अगर आप को भाजपा को टक्कर देना है तो आपको सिर्फ विकास के नाम पे बात करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। विकास के अलावा आप कोई भी बात करोगे तो आप जनता को कुछ नहीं मानने वाले। अखिलेश यादव घूम रहे हैं और अखिलेश यादव का भी 2027 में उत्तर प्रदेश से सफाया पक्का होने वाला है। त्रिपाठी जी, अगर कहा जाए कि आपके वार्ड की समस्या, आपके क्षेत्र का संकल्प क्या है, 1 मिनट में अपने दर्शकों से कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मुझे वार्ड 159 में जम के मेहनत करना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत काम है, लोगों की बहुत समस्याएं हैं,
गटर की समस्या है, पाइप की समस्या है, सड़क की समस्या है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, पुनर्विकास चाहिए, ग्रीन बेल्ट है। मुझे इन सभी मुद्दों पे काम करना है। अगर पार्टी मुझे जवाबदारी दे रही है, अगर मैं वहाँ से वार्ड 159 से जीत के आ रहा हूँ, तो मैं वो अपना पूरा काम, मेरा फोकस इन्हीं सब चीज़ों पे रहेगा। मुंबई की समस्याएं इतनी खराब हैं कि आप सड़क देखो, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ की व्यवस्था देखो, दवाई नहीं है। तो इतना इन्होंने लाचार कर दिया है। देखिए, आप कोई भी चीज़ चलाओगे घर से बैठ के नहीं चलने वाली है। आप आज सबसे बड़ा उदाहरण देवा भाव का देख लो, वो न बैठने देते हैं, न बैठते हैं, खुद बैठते हैं। आज कोस्टल रोड हुआ, आपका मेट्रो हुआ, उन्होंने पूरा काम किया। यहाँ तक कि बीडीडी चाल सिर्फ 160 स्क्वायर फुट, मेरे बगल में ऐसे सब लोग रहते थे, जिसमें ज्यादा करके महाराष्ट्रियन लोग रहते थे। उनकी हालत इतनी खराब थी, वो पलायन करना चालू कर दिए थे। लेकिन देवा भाव ने उनको आज 520 स्क्वायर फुट का जगह दिया है और उनको चाबी देना शुरू कर दी है। तो आप घर में बैठ के आप सरकार चलाना चाहोगे तो सरकार नहीं चलेगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। और अपने देखो, हमारे कोई भी आते हैं, आज अपना श्री अमित साटम जी भी आए हैं, एक जमीन से जुड़े हुए नेता हमको मिले हैं, जो कि जमीन से जुड़ के आप आज यहाँ तक अपने मुंबई के अध्यक्ष बने हैं। तो उनसे बहुत ही लोगों की अपेक्षाएं हैं कि वो आगे लेके जाए और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने। यही मेरी इच्छा है कि हम लोग, जब तक ट्रिपल इंजन सरकार नहीं बनेगी तब तक मुंबई का विकास नहीं होगा। लगता है कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा? महापौर निश्चित बनेगा। आप चुनाव में देखिए, बिहार चुनाव का क्या हाल हुआ। ये इन्होंने चोर चोर बोला, किसको बोला? जनता ने उसका जवाब दिया। आप जनता को गाली दे रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर जनता को ही गाली गया ना। जनता सरकार चुन के लाती है, तो आप जनता को गाली देंगे तो जनता आपको रास्ते पे लगा देगी। और आज मुंबई स्थानीय चुनाव में भी किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास के नाम पर कोई भी बात नहीं करता है। विकास के नाम पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बात करती है। बाकी सब प्रांतवाद, जातिवाद इसी में लगे हुए हैं। बाकी कोई घर से काम कर रहे हैं, घर से सिर्फ भाषण देते हैं, जमीन पे कोई नहीं उतरता है। पार्टी टिकट दे रही है, कोई संशय लगता है आपको? नहीं, पार्टी देखिए, पार्टी टिकट दे रही है। मैं अपनी इच्छा जता चुका हूँ। पार्टी ने मुझे सिग्नल भी दिया है, आप काम करो। लेकिन कल कुछ हुआ तो मैं पार्टी के खिलाफ तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं संगठन में इतना दिन काम किया हूँ, तो मैं तो पार्टी के साथ ही बना रहने वाला हूँ। तो पार्टी जो भी आदेश देगी, बहरहाल मेरी इच्छाओं का वो समर्थन ही करेगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो भी पार्टी कहेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। काफ़ी लोग हैं आपके वार्ड से, मैंने देखा कि कई लोग हैं। ऐसे में प्रदीप त्रिपाठी को टिकट मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखते हैं आप? वहाँ पे देखिए, वहाँ पे समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं। अभी आवाज़ मुंबई करंचा, संकल्प भाजपाचा, मैं उसको लेके घर घर जा रहा हूँ। वार्ड 159 में घर घर जा रहा हूँ। उसमें इतनी समस्याएं हैं ना, आप अपनी समस्याएं जोड़िए। अभी ये जो काम चल रहा है, भाजपा ने बहुत अच्छा ये लिया है, आवाज़ मुंबई करंचा। इससे लोगों का संवाद हो रहा है, उससे समाज आपका मुंबई में क्या क्या तकलीफ है। अभी जो हम लोग पूछने जा रहे थे, वो माननीय श्री अमित साटम मुंबई अध्यक्ष, उन्होंने डायरेक्ट ये ला दिया है कि आप सबके घर घर जाओ। हमारे लिए ये सुविधा का ये बन गया है कि हमको घर घर जाने का मौका मिलता जा रहा है और लोगों की समस्याओं को जानने का मौका मिल रहा है। तो इसमें आचार्य पवन त्रिपाठी जी और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि ये उनको प्रमुख बनाया गया है। ये आवाज़ मुंबई करंचा, संकल्प भाजपाचा, ये जितना भी आएगा लोगों से, उसमें जितनी भी समस्याएं आएंगी वो भाजपा अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। सबसे बड़ी चीज़, मतलब भाजपा लोगों की समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में तवज्जो देने जा रही है। तो ये मुंबई करो की आवाज़ उठा रही है। और आप दूसरी जगह जाएंगे तो सिर्फ उनका राग अलग ही है, अलग। अगर देखा जाए तो भाजपा एक तीर से दो शिकार कर रही है। एक तो अपने कार्यकर्ता को प्रबल बना रही है, दूसरा लोगों की समस्याओं को सुन रही है, तीसरा अगर देखा जाए तो मनपा का चुनाव है तो उससे जनसंपर्क अभी से शुरुआत हो गया। क्या घर घर जाने को आपको मौका मिल जा रहा है, क्योंकि सब लोग सबके घर नहीं पहुंच पाते हैं। ये मुहिम चल रही है, उसकी वजह से लोग घर घर पहुंच जा रहे हैं। हर कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता इस मुहिम में बहुत तेजी से चल रहा है और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। जिसके पैर न परे बिवाई, वो का जाने पीर पराई। जी हाँ, प्रदीप त्रिपाठी जिनसे वार्तालाप की तो उनका जो दर्द अपने वार्ड 159 के लोगों के लिए नजर आया,
तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि जो लोग, जो व्यक्तित्व लोगों के दर्द को समझते हैं और वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं जहां वो चुनाव लड़ने की मंशा तैयार की है, और ऐसे व्यक्तित्व जब समाज में जाते हैं तो समाज की एक दिशा भी बदलती है, तस्वीर बदलती है और तकदीर बदलती है। प्रदीप त्रिपाठी के दिल में वो जज्बा है काम करने का, प्रदीप त्रिपाठी के वो हौसला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है कि उनको टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे और सबसे पहले जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। जब एक कोई संकल्प आता है दिल में, जब कोई इस तरह का प्रण लेता है तो निश्चित ही समाज की दिशा और दशा बदल जाती है और समाज के रहने वाले लोग, समाज के रहने वाले लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर वो एक नए मार्ग की ओर बढ़ता है और समाज की नई तस्वीर, नई तकदीर बनाता है। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत